80% of people they hate their jobs. Let me paint a picture for you. अगर आप randomly बाहर जाते हो उन 5 लोगों को मिलते हो उनमें से 4 लोग they hate their jobs. Now why is that such a big deal? An average career lasts for about 40 years. Think about it. जितना भी बंदे का एवरेज लाइफ स्पैन है 75 या 80 years, a career lasts for 40 years. So let me ask you, do you want to spend those 40 years being miserable, hating what you do, or do you want to actually love what you do? Every day that you wake up, आप excited उठना चाहते हो या आप ऐसे उठना चाहते हो सोचो हाय यार मंडे आ गया, शिट यार ये काम करना पड़ेगा, हाय यार वो डेडलाइन है. If you hate what you do for 40 years, you will end up living a miserable life. It will not be a fulfilling life. तो actually solution क्या है? इस सारी प्रॉब्लम का solution क्या है? एक जापानीज concept called ikigai. The easiest way to imagine ikigai is through a Venn diagram. It has a combination of 4 cycles and बीच में जहाँ पे ये intersect कर रहे हैं इसको आप ikigai कह सकते हो. Now ikigai is not some woo-woo shit and it might sound like that and मेरे को भी ऐसे ही लगा था जब मैंने इसको पहली बार सुना था. बट इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाने वाला हूँ. सो ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड गेट रेडी. स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल होगा स्टार्ट से लेके फिनिश तक. दिस माइट टेक यू 30 minutes. पूरा कंसेप्चुलाइज करने के लिए दिस माइट टेक यू 2 days. बट आई गारंटी यू if you do this step by step, at the end of the exercise you will have an answer. You will have an answer कि आपको 40 साल या पूरी लाइफ आपको करना क्या है. So step number 1, सबसे पहले आपको figure out करना है, ask yourself this question, what do I like doing? Okay? No hard and fast rules. जो दिमाग में आता है वो लिखो. This could be 5 points, this could be 12 points, this could be 20 points. जो कुछ अच्छा लगता है वो इसमें लिखो. तुम्हें पिज्ज़ा अच्छा लगता है, तुम्हें खाना अच्छा लगता है, तुम्हें सोना अच्छा लगता है, तुम्हें स्विमिंग करनी अच्छी लगती है, तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम्हें सीखना अच्छा लगता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जो कुछ भी है इसमें लिखो. ठीक है. सो पहली लिस्ट बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. बट वंस यू मेक दैट लिस्ट, मे बी आफ्टर 30 minutes और मे बी आफ्टर 2 days, आपकी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी. ये मेरी लिस्ट है, मैंने ऐसे एक रैंडम लिस्ट बनाई है जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, जस्ट सो यू कुड फॉलो अलॉन्ग एंड सी इसमें क्या क्या हो सकता है. एक बार ये लिस्ट बन जाए फिर आगे की सारी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी. सो पहला फैक्टर था आपको सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको पसंद हैं करनी. स्टेप नंबर 2, आपको इस लिस्ट में से ऐसी चीज़ें सर्कल आउट करनी है जिससे आप मनी बना सकते हो, जिससे आप पैसे बना सकते हो. सो लेट्स लुक एट माई एग्जाम्पल्स वन बाय वन. सबसे पहले मैंने लिखा है स्लीप. अब स्लीप से पैसे बन सकते हैं? अकेले सो तो नॉट रियली. ओके, सो वी विल नॉट रियली सर्कल दिस आउट. अब मेरे को बर्गर्स बहुत पसंद है. बर्गर्स खाने से पैसे बन सकते हैं? नाउ थिंक अबाउट दिस. ये डिपेंड करता है. अगर आप सोचो कि मैं बर्गर खाऊं और फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊं और फिर मैं इंटरनेट पे डालूं और फिर उससे मे बी स्पॉन्सरशिप्स आएँ या मेरा फूड ब्लॉग बन जाए, वो सारी चीज़ें हो जाएं, वो चीज़ हो सकती है. पर इसमें ना आपको लॉन्ग टर्म सोचना है. यस, मेरे को बर्गर खाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या मैं बर्गर खाना चाहता हूँ अगले 40 सालों के लिए और उनकी वीडियोस बनाना चाहता हूँ? नॉट रियली. ठीक है, सो मैं इसको सर्कल आउट नहीं करूँगा. अब बात आती है विजडम की. विजडम से पैसे बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं. अगर आप में विजडम है आप दूसरों को सिखा सकते हो जिससे आपके पैसे बन सकते हैं. फिलॉसफी से पैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं. काइंड ऑफ द सेम थिंग. टॉकिंग टू पीपल, उससे पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. सेल्स फॉर एग्जांपल. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, पैसे बन सकते हैं? हेल यस, इससे बहुत सारे पैसे बन सकते हैं. इनफैक्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यू चार्ज मनी इन रिटर्न. टीचिंग से पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. रीडिंग से पैसे बन सकते हैं? एक छोटा सा डिस्क्लेमर हियर, थिंग्स इन लाइफ इनहेरेंटली हैव नो मीनिंग. दिस मीन्स अगर आप सेम लिस्ट बनाओ, आप मे बी पॉसिबल है डिफरेंट चीज़ों को सर्कल करोगे. सो जो चीज़ मुझे लगता है मोनेटाइजेबल है आपको लग सकता है नहीं हो सकती, और वाइस वर्सा. सो सिंस थिंग्स इन लाइफ इनहेरेंटली हैव नो मीनिंग, you are the one who assigns meaning to them. So अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पे खुद मीनिंग लगाओ. Do not just copy paste my list. Now just as an example, मैंने अपनी लिस्ट में रीडिंग लिखा है. Now रीडिंग से अगर आप सोचो कि आप काफ़ी किताबें पढ़ते हो, देन आप किसी की बुक एडिट कर सकते हो या कुछ वैसे कर सकते हो. पैसे उससे बन सकते हैं. पर क्या मुझे लगता है कि मैं उससे पैसे बना सकता हूँ या मुझे प्रैक्टिकल लगती है वो चीज़? नॉट रियली.
तो इसलिए मैं रीडिंग को सर्कल नहीं करूँगा। सेम गोज़ विद प्लेइंग विद डॉग्स। अब लोग सोचते हैं कि हम लोगों के कुत्ते लेके जा सकते हैं वॉक पे, उसको डॉग वॉकर कहते हैं, पेज लाइक $50 एन आवर, पेज डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। हम वो सारे चीज़ें कर सकते हैं, वी कैन मेक 6 फिगर्स, हमें कुत्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लग सकता है। पर क्या मैं वो चीज़ करना चाहूँगा अगले 40 सालों के लिए? क्या मैं लोगों के कुत्ते घुमाना चाहूँगा अगले 40 सालों के लिए? उससे पैसे बनाना चाहूँगा? नॉट रियली। सो इसलिए मैंने उस चीज़ को सर्कल नहीं किया। एंड जिस चीज़ को आपने सर्कल नहीं किया उस चीज़ को आपने क्रॉस कर देना है, जस्ट लाइक दैट, so that your list kind of clears up. Next step, which is step number 3, is to figure out things that you are skilled at. अब आपने देख लिया कि क्या चीज़ें आपको पसंद हैं, फिर आपने देख लिया उससे पैसे बन सकते हैं या नहीं, पर कितने पैसे बन सकते हैं डिपेंड करता है आप कितने स्किल्ड हो उस पर। तो उसके लिए आपको जज करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में आप स्किल्ड भी हो या नहीं हो। बाय द वे, अनदर स्मॉल रूल, अगर लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरलैप होती हैं या जो काइंड ऑफ डुप्लीकेट्स हैं, एक ही वर्ड के 2 सिनोनिम्स हैं, उस चीज़ को आपको क्लब करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विजडम और फिलॉसफी है, इसको मैं क्लब करके एक में ही लिखूँगा। अब स्टेप नंबर 3 में मुझे देखना है मैं इन चीज़ों में स्किल्ड हूँ या नहीं। एंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं स्किल्ड हूँ, क्योंकि मैं ये लिस्ट बहुत बार बना चुका हूँ, तो मैंने बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ही लिखी हैं। बट जब मैं पहली बार बना रहा था तो मैंने 20-30 चीज़ें लिखी थी। सो हर स्टेप में बहुत सारी चीज़ें कट हुई थी एंड दैट इज़ नॉर्मल। पर इस बार सिंस मैंने 7-8 चीज़ें लिखी हैं, आई एम वेरी श्योर ऑल द थिंग्स दैट आई एम गुड एट बिकॉज आई हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी, इसमें कुछ कट नहीं होगा। पर आपके लिए अगर कुछ कट होता है, वेल एंड गुड। तो अब स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 4, विच टू मी माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फुलफिलमेंट और मीनिंग इन लाइफ। सो वन ऑफ द क्रेजी थिंग्स अबाउट अस ह्यूमंस इज़ कि हमें सर्विस बहुत अच्छी लगती है, हमें दूसरों की हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई अग्री करे या ना करे। बट इट्स अ फैक्ट दैट व्हेन एवर योर कप इज़ फुल, द ओनली थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज शेयरिंग इट विद समवन एल्स। I'll give you an example. अगर तुम कोई बंदा देखो जो वीड फूक रहा है या जो दारू पी रहा है या जो सिगरेट्स फूक रहा है, वो बंदा चाहे जितना भी गरीब हो, चाहे जितना भी ब्रोक हो, चाहे जितना भी उसके पास रिसोर्सेज नहीं हो, वो बंदा अपनी ड्रिंक या अपना स्मोक शेयर करेगा ही करेगा। उसका रीज़न ये है, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डोपामिन का लेवल जो है दिमाग में वो राइज कर जाता है, विच मेक्स यू फील हैप्पी, विच मेक्स यू फुलफिल्ड इन द शॉर्ट टर्म। जिस चीज़ के कारण जो बंदा वीड फूक रहा है, चाहे उसके पास अगले ब्लंट के पैसे हो ना हो, वो बंदा अपने दोस्त के साथ या किसी और के साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करेगा। थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल, बट आई होप इट मेड सेंस। सो दिस मीन्स अगर आपको लाइफ में खुश रहना है लॉन्ग टर्म, तो आपको सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली सर्विस की हो सकती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा? तो अगर मेरी लिस्ट में देखें, विजडम या फिलॉसफी को सिंस हमने एक में क्लब कर लिया था, उसको हम एक में ही लिखेंगे। एंड क्या इस चीज़ से दुनिया को फ़ायदा हो सकता है? क्या मैं अपनी विजडम से दुनिया में एक डिफरेंस ला सकता हूँ? Hell yes. Next comes talking to people. Me talking to people, is that really helpful for the society? Yes and no. अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, yes that is very helpful, पर ये जो मैंने लिखा है उसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। This means one-on-one coaching and consulting is great for the start, but पहली बात it's not scalable and second बात मैं सिर्फ यही चीज़ अगले 40 साल नहीं करना चाहूँगा। इसके कारण मैं इस चीज़ को इस क्राइटेरिया से कट कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ आती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स की। तो क्या सॉल्विंग प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है? येस, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, इट डायरेक्टली टाइज टू बिजनेस एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस फॉर द रीजन नॉट ओनली डज इट सॉल्व प्रॉब्लम्स बट इट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बिजनेस में अगर आप ठीक चीज़ें ठीक तरह करते हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, पर अगर ठीक चीज़ें गलत तरह करते हो तो बहुत जल्दी थप्पड़ भी पड़ते हैं। सो इट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड दैट इज समथिंग आई एम ट्रूली इन लव विद। नेक्स्ट चीज़ आती है टीचिंग की। इज दैट हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी? येस, आई थिंक द सोसाइटी नीड्स बेटर टीचर्स एंड द सोसाइटी नीड्स मोर टीचर्स। सो एंड में 3 चीज़ें रह गई। अब इसका मतलब क्या निकला? मे बी आपकी लिस्ट में 3 चीज़ें रह गई हों, मे बी 1 चीज़ रह गई हो, मे बी 4 चीज़ें रह गई हों। अब आपने सोचना है कि आप इन 3 चीज़ों को इकट्ठे कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, हाउ कैन आई यूज़, सो अगर मैं खुद से ये पूछूं कि शांक हम विजडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीचिंग यूज़ करके कैसे इन सबको कंबाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हम
खुद वाइज हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, एंड वो चीज़ें हम टीच कर सकते हैं दूसरे लोगों को, एंड दिस कैन बी टर्न्ड इनटू अ बिजनेस। तो उसका आंसर होगा कि हम खुद वाइज हो सकते हैं, खुद अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, एंड हम वो सारी चीज़ें लोगों को सिखा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। There you go. That's the answer. And I'm pretty sure that's what I'm gonna do for the next 40 years of my life. Or till the time that I die. Even better. Like I said, ये करने में मे बी आपको 30 minutes लगे या 2 दिन लगे, पर डूड प्लीज़ ट्राई करो, इट रियली वर्क्स। एट द एंड जो भी कुछ बचता है आपको उसकी सेंस बनानी है। मे बी सेंस आज बने, मे बी सेंस 1 हफ्ते बाद बने, या मे बी सेंस 1 महीने बाद बने, पर सेंस ज़रूर बनेगी, एंड दैट विल बी अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस, वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली आप अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे यू हेट वॉट यू डू, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो हेल्प करेंगे, एंड ये वीडियो देखो, इससे भी बहुत हेल्प होगी तुम्हारी।